डेटाबेस आपने बनाया है, यानी कि हाँ यूज जी कर डेटाबेस का नाम लिखे, उसको चला दे, जी। बल्कि पर वो बनी भी हाँ तो है, उस क्यूरी को चला दे। हाँ जी। ओह सॉरी, एक मिनट वर्कर। सॉरी, क्यूरी शायद गलत हो गई थी। उसके बाद ये इसकी, ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा कि पहले इस डेटाबेस में जाना पड़ेगा ना, बाय डिफॉल्ट तो मास्टर डेटाबेस होता है ना। पहले ओके, ये इसका मैंने वीडियो वो फाइल क्रिएट की हुई। पहले आपने ओके। यूज यूज लिखकर डेटाबेस का नाम लिखना होगा। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद सही है। ओके सॉरी, मैं समझा शायद मैं वो फाइल ओपन करूंगा तो वो उधर से चल पाऊँ। ओके एंड सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी यहाँ पे, वर्कर्स फ्रॉम वर्कर, फ्रॉम ही नहीं लगाया मैंने। ओके, ये बनाई थी मैंने। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है हमारे पास। हाँ जी, इसमें आईडी, नेम, सैलरी, पोजीशन, शिफ्ट। शिफ्ट मैंने जो सा आपने नया कॉलम इंसर्ट करने का सिखाया था वो मैंने किया था। अगर आप विंडो में ये आप आपको नजर आ रहा है ये सारा? जी जी, मुझे तो तो ये ये हमने देखें। हाँ जी तो ये हमने जो आखिर में सबसे आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। जी। अच्छा, शिफ्ट में क्या क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी, नाइट और डे आएगा। शिफ्ट नाइट एंड डे, और नून भी कर सकते हैं, तीन आ अच्छा, सकती हैं। अब देखें, इस तरह से है कि हमने आपको अपडेट की क्यूरी सिखाई थी, तो जहाँ पे आईडी 1001 है, हम्म। पहले आईडी यही है ना 1001, ये 2001। हाँ, 2001। अच्छा, 2001 को हम अगर डे करना चाहें शिफ्ट को, तो उसके लिए क्या क्यूरी चलाएंगे हम। उसके लिए अपडेट। हाँ जी, चलाएं, करें। अपडेट। ओके, उससे पहले ये जो सी रीनेम की है वो मुझे वो मेरे से नहीं कल हुई। ये देखें, इसके ये मैसेज दे रहा। तो ये नहीं, थोड़ी ये पहले, या पहले आप अपडेट की, अपडेट पहले की हम मैं कर अपडेट चुका हूँ। पहले अपडेट कर लें आप। ओके। ओके अपडेट, एक मिनट। अपडेट, हम क्या अपडेट कर रहे हैं? शिफ्ट को कर रहे हैं ना? कर रहे हैं 2001 वाली आईडी को। टू द वर्कर्स, सेट शिफ्ट, अब नून करूं इसको, सेट सेट शिफ्ट इज इक्वल। इक्वल टू नून कर दूं, हाँ इज जी। इक्वल टू मॉर्निंग में लिख रहा हूँ। ओके, वेयर आईडी इज इक्वल टू 2001। ये मॉर्निंग मेरा ख्याल है उसमें आएगा, सिंगल को कोड में आएगा, राइट? सिंगल कोड में, सही है। तो ओके, well that was easy, yeah, that's easy। ओके, ये वार्निंग आ गई। ओके। ठीक है ना। हाँ जी सही है, गुड। इसी तरीके से हमारे पास इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट करें नीचे। हाँ जी। ओके ओके। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि सेट शिफ्ट इक्वल्स टू, आपने मॉर्निंग लिखा हुआ है ना, तो अब इसको आप इवनिंग कर दें, मॉर्निंग को। इवनिंग। और शिफ्ट और वेयर, वेयर आईडी, हाँ आईडी के बाद ना आप लिखें इन, आईडी के बाद स्पेस देके लिखें इन।
आई, ओके इन। आई एन इन, और हाँ फिर जी। राउंड ब्रैकेट लगाए, राउंड ओके। ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब इस राउंड हाँ, ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें 2003, कोमा। जी हाँ, कॉमा 2006, 2007। ओके। ठीक है ना, आप राउंड ब्रैकेट को क्लोज करें। हाँ जी। अब इसको आप सिलेक्ट करके रन करके देखें। ठीक है, अब ठीक दोबारा है। सिलेक्ट स्टाइल करें। ठीक है ना, ओके। हाँ आप जी देखिए क्या ठीक। हुआ, इसने एक साथ तीन आईडीज को अपडेट कर दिया शिफ्ट के अंदर। ठीक। ठीक है, तो जब इस तरह से मल्टीपल आपको चीजें देनी होती है ना, हाँ मल्टीपल जी। आपको जगहों पे अप्लाई करना होता है, तो आप इन लगा के ब्रैकेट के अंदर वो सारे के सारे हाँ जी। देते हैं। ठीक है, अब इसी इसी को, इन को ही समझने के लिए एक क्यूरी सिलेक्ट की भी चला लेते हैं। नीचे आप लिखें हाँ जी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम हाँ जी। हाँ जी। वर्कर्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वर्कर्स, वर्कर वेयर आईडी इन, या तो ऊपर से उठा ले वो लाइन। आईडी इन। हाँ जी। ओके। चलिए अब बना लेता हूँ। हाँ बना ले थोड़े आईडीज चेंज कर लीजिएगा ऊपर वाले से, ताकि जो है ना हमें समझ में आया। 2001 कर दें, 2004 कर दें, एंड 6 कर दें, हम्म, या दो आईडीज ही करके देख लें कि पता चले हमें। हाँ जी। अच्छा जी। कर ठीक है, ली। ये राउंड हाँ, ब्रैकेट क्लोज करके इसको चला लें। ठीक है ना, ओके। ये हाँ हमारे जी। पास इस तरह से आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अब हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी हाँ नल वैल्यूज है ना, जितनी भी नल हाँ वैल्यूज है, उसके हाँ जी। अंदर हमारे पास क्या आ जाए, इवनिंग कर लिया, मॉर्निंग कर लिया, और क्या नाइट होता है। नाइट हो जाए जी। हाँ जी। तो वही अपडेट वाली क्यूरी जो है ना, हाँ जी। कॉपी कर ले। ओके। अपडेट। ओके। ठीक है, तो इसको आप नाइट कर दें। ओके। ओके। ठीक है, अब हम हाँ ये जी। चाह रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे पास शिफ्ट में नल है, ठीक है ना, हाँ तो नल की हाँ जगह जी। पे क्या हो जाए, नाइट हो जाए। तो हम वेयर आईडी को अब आईडी के जरिए नहीं करेंगे, हम शिफ्ट के जरिए हाँ। करना चाह रहे हैं, तो हम आईडी की जगह शिफ्ट कर दें। शिफ्ट ओके, ये आईडी की जगह शिफ्ट आ जाएगी, सही है। ओके। ठीक है ना, और जब ये आपके पास ये नल को आपको करना है ना, तो इक्वल्स टू में आएगा, नल के लिए आपके पास आएगा वेयर शिफ्ट इज। एज। हाँ जी, अब यहाँ पर आप जो है ना लिख दीजिए सिंगल कोड के अंदर नल। नल। हाँ, ओके। अच्छा, मेरा ख्याल है सिंगल कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंगल कोड के बगैर लिख दीजिए नल। ओके। और ये शिफ्ट के नीचे भी ये एरर का आ रहा है इसका। अच्छा हाँ, नहीं, अब सही हो गया। चला। चल ओके। सेट वर्कर आईडी। सेट शिफ्ट इज इक्वल टू नाइट वेयर शिफ्ट इज नल। ओके। सही जी। 3 rows अफेक्टेड। ओके। तो अभी वो सिलेक्ट की करूँ, कहाँ गई सिलेक्ट की। सिलेक्ट की क्वेरी कहाँ गई। अगर हाँ। देखिए ये जो क्यूरी है ना, सिर्फ इसमें से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वर्कर्स भी सिलेक्ट करके चलाएंगे ना, भी चल जाएगी। ओके।
ओके या ठीक है ना, तो हमारे पास जहां जहां पे नल था तो हमने उसको क्या कर दिया, नाइट कर दिया। तो अब देखिए कीवर्ड्स बहुत ज्यादा अहम होते हैं, तो हमने इसका कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, इनका कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसी तरीके से जो मैंने वीडियो दी थी उसमें अपडेट के अंदर एक से ज्यादा कॉलम किस तरह से अपडेट होंगे ये सिखाया था। हाँ जी, मैंने किया भी है, उसकी प्रैक्टिस भी की है। अगर आप ऊपर देखें, यही मैं आपको बताने वाला था कि ये फूड मार्ट में मैंने डे वन से फ्री, मतलब कि यूज फ्री डाटाबेस क्रिएट करने से लेके, मैंने क्रिएट टेबल से लेके उसमें इंसर्ट आईडीज, उसके बाद मैं सिलेक्ट की, जो सी आपने सिखाई थी थोड़ी सी, कि सिलेक्ट में आप नेम और वो एक फील्ड से दो दो फील्ड से कैसे लहदा लहदा सिलेक्ट करते हैं, वो भी किया सही। है। ठीक है, उसके बाद उसमें अपडेट है। ग्रेटर एंड लेस देन वाली भी की है उसमें मैंने। उसके बाद एक्चुअली ग्रेटर और लेस देन में पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद आपने बताया था, उसमें मैंने दो फील्ड सेलेक्ट करके भी मैंने की है, ये वाली रन की थी ये, गुड। आपको दिखा। हाँ जी, तो ये जिसमें दो फील्ड आ जाएंगी कि सिलेक्ट नेम, पोजीशन, सैलरी, मैंने तीन, वेयर फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी इज लेस देन ग्रेटर देन $5,000। तो सही है, ये गुड। मैंने अपनी तरफ से। हाँ जी, तो इस तरह मैंने उसके बाद सिलेक्ट नेम वेयर नेम इज अली इज इक्वल टू, उसके बाद अली एंड सैलरी इज 53,000 और 5,300। ये भी मैंने कुछ रन किया था मैंने अपनी, ये तो अपना, लेकिन ये भी आई गेस क्यूरी है कि नाम और सैलरी अगर आए, दोनों को सिलेक्ट किया जाए। गुड हो गया। तो हाँ जी, सिलेक्ट। फिर अपडेट वाली जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वर्कर्स करके जरा डेटा दिखाइएगा मुझे। ये सिलेक्ट स्टेट करके, ओके। हाँ अच्छा जी, हमारे पास ये आईडी आ गया, नेम आ गया। अच्छा देखिए, एक चीज में हम करते हैं, हमने नहीं करी है अभी तक। तो वो ये इस तरह से है कि आप लिखिए कि जो है मेरे पास। रीनेम वाली, मेरा ख्याल है उधर आके मैं फंस गया था, इसलिए मैंने मैसेज छोड़ा था। अच्छा, कॉलम बना के कॉलम ड्रॉप भी किया मैंने, वो जो सा कॉलम आपने कहा था कि कॉलम क्रिएट करो, उसको बता रहे थे आप, वो जो भी आपकी स्टूडेंट थी। तो उसके बाद उन्होंने आपने ड्रॉप करवाया था कॉलम, उसकी भी मैंने की है। अच्छा नहीं, लेकिन ये उसके तो बाद आप जो आप रीनेम कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं आपने। देखे, सिलेक्ट रीनेम, हाँ जी, ये 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 आप कॉलम नेम को रीनेम कर रहे हैं। ओ ऐसी कॉलम नेम को, हाँ जी। हाँ, तो ये क्या लिखा है, टीपी अंडर स्कोर रीनेम। कॉलम, आपने इसी उसमें यही क्यूरी बताई हुई है ये तो कि, वो तो बताई बताई भी होगी वहाँ वहाँ के हिसाब से है ना। आप इसको हाँ कॉपी जी, पेस्ट करें, इसको कॉपी पेस्ट करें, ओके। नीचे ले आए। हम्म, अच्छा, अब ये हम यहाँ पे ना टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल हमारे पास यहाँ पर है। आ, क्या बनाया था आपने, वर्कर्स। वर्कर्स, तो ये एस पी अंडर स्कोर रीनेम तो ठीक है। एग्जीक्यूट एस पी अंडर स्कोर रीनेम में हमारे पास यहाँ पे टेबल का नाम एस पी अंडर स्कोर रीनेम। अभी ये एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये एसपी है, एसपी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? सिस्टम समथिंग के क्या, आप उसमें वीडियो में आपने बताया था लेकिन मैं भूल गया। अच्छा, ये करके देखते हैं, मुझे भी अभी एसपी का एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि क्या इसकी एब्रीविएशन किस लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो है हम्म, हमारे पास जो है टेबल का नाम इसके अंदर चेंज हो रहा है। और आपने क्या लिखा, वर्कर्स, और वर्कर्स से आगे क्या लिखा। वर्कर्स इज इक्वल टू पीओएस। नहीं, इसको सिर्फ वर्कर्स कर देना, इसको सिर्फ वर्कर्स कर दे, और आगे क्या लिखा हुआ है, पी आई। पीओएस जो सा फील्ड का नाम है। नहीं नहीं, सिर्फ वर्कर्स कर दे इसको। ओके। और ये हटा दें, पी यू एस हटा दें। ओके, इसको चलाइएगा तो ये तो टेबल का नाम नहीं चेंज हो जाएगा? एक मिनट।
रन हो रही है? हाँ जी, मैं करूँ? हाँ मैंने कर, नहीं किया था। नहीं नहीं करके देख लेते हैं। ओके, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। तो कंप्लीट हो गया ये। अच्छा चलिए अब ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वर्कर्स करके चेक करें, चल रहा है हमारे पास या नाम चेंज हो गया उसका। नाम चेंज हो गया उसका, पोस्ट पे नाम चेंज हो गया। तो उसको पोस्ट करके देखें। हाँ जी, पोस्ट के नाम से आ रहा। पोस्ट के नाम से आ रहा है, तो यानी ये क्यूरी तो इसलिए है कि आप इससे क्या कर सकते हैं कि टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं। और जी। दूसरी क्या उसी वीडियो के अंदर कॉलम का नाम भी रीनेम करना सिखा रहे हैं? हाँ जी। चले मैं एक दफा जरा चेक कर लूँ कि कॉलम का नाम किस तरह से चेक हो चेंज होगा, फिर मैं आपको सही। बताता हूँ कि क्या उसके अंदर इशू आ रहा है। ठीक है ना? तो आप आ जाइए। अच्छा मैं आपको अभी क्या बता रहा था कि देखिए हमारे पास जो है ना एक, एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट का क्या होता है कि कांस्टेंट का मतलब उर्दू में होता है कि आप जो है ना रुकावट का कुछ लफ्जी माने आते हैं, यानी कि आप अपने पास जो कॉलम्स हैं बनाते हुए या बनाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं कि आप कांस्टेंट लगा लें। कांस्टेंट किस तरह से कि लेट्स से कि ये जो आपके पास इंसर्ट की क्यूरी है, लेट्स से कि इसके अंदर हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है? तो इसके जी। अंदर जो रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट करवाए हैं उसकी क्यूरीज हुई है नहीं सेव? इंसर्ट की। हाँ जी, इंसर्ट भी, हाँ जी। इंसर्ट इनटू वर्कर्स। अच्छा इधर क्या है कि जैसे हमारे पास देखें, अच्छा आईडी आपने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दी है ना? हाँ जी, आईडी नहीं वो आपने अच्छा। हाँ जी, वो एक्चुअली आईडी आईडी उसकी मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे से नहीं हुई, वो चल नहीं रही थी ये। आई डोंट नो कि मैंने ये किया, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ नहीं इसमें इसके कुछ मैंने उसके गलत। उसके हाँ उसमें वो इसलिए नहीं चल रही कि आपने इंटीजर बाद में लगा दिया, आइडेंटिटी पहले लिख दिया। इंटीजर पहले आएगा, आइडेंटिटी बाद में आएगा, ये मसला है। हाँ, ओके। ठीक है। ओके, हाँ जी। और अगर अगर ये सैलरी भी जैसे मैंने आपने देखा कि इंटीजर में रखी हुई है, तो हाँ उसके साथ भी उसके साथ नहीं, अ, उसके साथ तो आइडेंटिटी नहीं आएगा ना। देखिए आइडेंटिटी तो सिर्फ उस जगह पर आएगा जहां पर आप ऑटो इंक्रीमेंट देना चाह रहे हैं। अच्छा। ओके। ठीक है, अब इस हाँ, ये टेबल को ड्रॉप करके ना दोबारा बना लें। अच्छा, ड्रॉप टेबल कर दूँ? ड्रॉप टेबल, पोस्ट कर दूं राने से? जी जी। ये ड्रॉप हो गया टेबल। अब जो है ना आप वो टेबल क्रिएट कर दें, चाहे वो वर्कर्स के नाम से ही कर लें आप। सही है, यही अभी कर लेता हूँ, ये जो था कॉपी। अब वो जो इंसर्ट वाली क्यूरीज है ना वो कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आए या वही ऊपर ही करने चला लगा। जाए तो। हाँ जी, वही वही करने लगा था मैं। हाँ। अली अली को इंक्लूड, हाँ अली को इंक्लूड ही कर लेता हूँ ना। हाँ। ये क्या हुआ? अच्छा ये इस तरह से हुआ है, देखिए ना आप आईडी तो हमें देने की जरूरत नहीं है ना, तो आईडी यहाँ से भी हटाएं और वहां से भी हटाएं। ओके। अभी अभी क्या कॉपी कर रहे हैं? आईडी हटा देना, बस आईडी हटा दें यहाँ से। आईडी नेम सैलरी ये हटा दूँ? हाँ सिर्फ आईडी हटा दें, सिर्फ सिर्फ आईडी। नहीं नहीं सिर्फ आईडी, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट कर दी ना हमने तो सब जगह से डिलीट कर दें। ओके।
ये राउंड ब्रैकेट के बाद अगर स्पेस भी आ जाए तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ने लगा? यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता स्पेस। और वहां से भी जो ओके। आईडी आपने दी हुई है 1001 वो भी हटा दीजिए। ID 1001 कहाँ पे दी हुई है मैंने? शुरू में दी हुई है ना वैल्यूज के बाद। वैल्यू तो अच्छा, ये सारी ये भी हटा दो। ये भी सारी हट जाएंगी। ओके। अच्छा, अब इसमें से ना शुरू के 3 क्यूरीज, बस 3 चलाइएगा। ओके। ठीक है, इसको सिलेक्ट स्टाइल करके चेक करें। हम्म, 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 ये आ गई। रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, इसी तरीके से आप दोबारा ऊपर जाएं। हाँ जी। ये जो हमारे पास पोजीशन है ना, यहाँ से ये जो 3 आईडीज के बाद 2 रिकॉर्ड्स है ना, उसमें से पोजीशन हटा दीजिए, पीओएस हटा दें। ये ऊपर वाली तीनों में से जो तीन मैंने नहीं, सिलेक्ट किया। ऊपर वाले 3 के बाद जो 2 हैं। 3 के, ओके। हाँ, इसमें से पीओएस हटा दें, कॉमा भी हटा दें। ओके। यूएस। हटा दें और वो कॉमा भी हटा दें। ठीक है, और वहां से भी वो जो डिजाइनर है वो हटा दीजिएगा। डिजाइनर। डिजाइनर और उसके नीचे टीम लीड आ रहा है ना, वो दोनों हटा दें। ओके। होना भी हटेगा ये हाँ, कॉमा भी हटेगा। डॉलर अमाउंट के बाद, हाँ। ओके। इन दो क्यूरीज को सिलेक्ट करके चलाएं। आई रह गया, वो आई को सिलेक्ट कर लें। ओके। ओके। अब सिलेक्ट स्टाइल चेक करें। हम्म। ठीक है ना, तो अब देखिएगा हमारे पास, चूंकि हमने इन 2 रिकॉर्ड्स के अंदर इंसर्ट करवाते हुए हमने हम्म। कॉलम नेम नहीं दिया था, पीओएस, और उसकी हाँ जी। वैल्यू भी नहीं दी थी, तो हाँ जी। हमारे पास ये रिकॉर्ड्स में नल आ गया। ठीक है। हाँ अब चूंकि हमने टेबल बनाते हुए इसको नहीं बताया था कि भाई इसको नल नहीं रख सकते, इसलिए उसने नल अलाउ कर दिया। बाय डिफॉल्ट नल अलाउ होता है। ठीक है ना, ओके। बाय हाँ डिफॉल्ट जी। होता है डेटाबेस के अंदर। आप हाँ अगर जी। कुछ नहीं देते तो वो नल अलाउ रखता है कि आप नल वैल्यू आ सकती है। लेकिन ओके। बाद सूरतों में आप चाह रहे होते हो कि यार नल नहीं अलाउ है। जैसे आप देखें, अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं इंटरनेट के ऊपर भी, तो बास फील्ड्स के साथ एस्टेरिक लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, और अगर आप हाँ वहां पे जी। वैल्यू नहीं देते तो वो आपको रेड मार्क कर देता है या प्रॉम्प्ट कर देता है और बोलता है कि भाई ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, यानी ईमेल एड्रेस लाजमी देना है। ये। बात समझ रहे हैं? तो वो तो वहां हाँ पर फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगी हुई होती है, प्रोग्रामिंग के जरिए आपको वहां पे वैलिडेट कर रहा होता है। बट आप डेटाबेस के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, टेबल के अंदर, फील्ड के अंदर, कि भाई ये फील्ड लाजमी डेटाबेस में चाहिए। जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हो तो हाँ जी। ये फील्ड क्या है, लाजमी चाहिए। अगर ये फील्ड्स आप नहीं फिलअप करोगे तो क्या होगा हाँ कि जी। वो आपको इंसर्ट के वक्त ही एरर दे देगा। ठीक है ना, तो हम ओके। लेट्स से कि हम चाह रहे हैं कि जो पोजीशन है हमारे पास, वो हम उसको क्या कर दें, उसको हम, या फिर हम कहते हैं कि चलें हम नेम को क्या कर दें कि रिस्ट्रिक्ट कर दें।
तो हाँ बहरहाल जी। फिलहाल फिलहाल समझने के लिए ना हम पोजीशन को ही करते हैं, हम नेम को भी कर सकते हैं, लेकिन हम पोजीशन को ही करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ओके। टेबल को ड्रॉप कर दें। होगा। ठीक है। हो और गया। हम अब हाँ क्या जी। करते हैं, टेबल को क्रिएट जहाँ पे हमने किया था वहां दोबारा जाते हैं। ये और पूरी कर लूँ मैं ये? नहीं नहीं, दोबारा नहीं करें, एक मिनट। पीओएस के बाद ना वर्चार के बाद, हाँ जी। वर्चार के बाद, नहीं नहीं, इसको सिलेक्ट ना करें, पीओएस के बाद जाएं, सिलेक्ट ना करें, हाँ जी। ओके। क्लिक करें और वर्चार के बाद 100 के बाद, वर्चार और 100 के बाद यहाँ पे स्पेस देके आप लिख दें नॉट नल। नॉट नल। ओके। और ठीक उसके है। बाद ही ब्रैकेट बंद होगी? हाँ जी। अब ये क्या कर हाँ। दिया आपने कि एक कांस्टेंट ऐड कर दिया इस फील्ड में, कि इस फील्ड को आप क्या नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। इसको सिलेक्ट करें, ओके। इसको चलाएं दोबारा। ठीक है ना, टेबल ओके। क्रिएट हो गया। तो अब इसी तरीके से शुरू के 3 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके रन करें, वो इंसर्ट वाले, जैसे पहले किया था हमने। ओके। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारे पास रन हो गया है। सिलेक्ट एस्टेरिक करके चेक करें इसको। ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरह वो जो 2 रिकॉर्ड्स हमने और बनाए थे बगैर हाँ जी। पोजीशन के, उसको हाँ रन जी। करें। ठीक है, तो ओके या। आपको एरर दे देगा और एरर में ये आपको बताएगा कि भाई जो पोजीशन की फील्ड है आपकी, वो हाँ जी। जो है मैंडेटरी है, हम्म। के ऊपर कांस्टेंट लगा हुआ है नॉट नल का, तो उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। आई सी। हाँ जी, ठीक वही है, मैसेज में भी यही आ रहा है। हाँ जी। मैसेज आपको उसका। Cannot insert the value null into column POS table for null. Column does not allow nulls. Okay. Insert fails. हाँ जी। तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से हमारे पास एक ये कीवर्ड होता है नॉट नल का। इसी तरीके से हमारे पास लेट से कि हमारे पास यूजर आईडी की फील्ड है। हाँ जी। अब यूजर आईडी की फील्ड है और आपने ये भी गौर किया होगा, हम कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आईडी अगर आप कोई ऐसी देते हैं जो ऑलरेडी किसी के पास है, तो वो कहता है कि आईडी इज ऑलरेडी टेकन, है ना। राइट। तो हाँ जी। उसका उसका मतलब ये होता है कि वो आईडी पहले से मौजूद है। तो वहां पे अगर डेटाबेस में हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहेंगे, तो जो हमारे पास कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा, हमारे पास लगेगा नॉट नल होता है हमारे पास। डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेंगे हम, तो उसके अंदर कांस्टेंट मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्या लगेगा, यूनिक का लगेगा। ठीक है ना, यानी नॉट हाँ नल जी। की जगह क्या आप लगाओगे, आप यूनिक लिख दोगे, जिस आईडी को नो। आपने यूनिक बनाना है। तो यूनिक का मतलब ये हो गया कि वहां पर अगर आपने लेट्स से कि अफजल आपने वहां पे एक दफा रिकॉर्ड के अंदर अफजल मौजूद है, तो दोबारा जब आप अफजल इंसर्ट करोगे तो वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि इस कॉलम के अंदर आपने क्या करना है कि यूनिक आईडी देनी है। हाँ। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास कांस्टेंट काम करते हैं। तो यूनिक वाला काम भी हम कर लेंगे, लेकिन मैं हाँ जी। चाह रहा हूँ कि ये जो हमने आज चीजें की है ना, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें पहले। कोशिश ओके। करेंगे आज के आज ही टाइम निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो जी। है ना ये आपके जहन में आ जाए। तो हमने इनका कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया, हमने जो है रीनेम हमने टेबल का, हाँ टेबल जी। का नेम रीनेम करके देख लिया, और जो है हमने इसी तरह नल वैल्यूज को अपडेट करके हमने चेक कर लिया, और हाँ जी। हमने कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है हाँ ना। जी। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ों को ना आप प्रैक्टिस कर लें, और फिर इंशाल्लाह कल हम इसके अंदर मजीद आगे जो
चीजें होती हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्ट के साथ भी हमने इनका इस्तेमाल करके देख लिया। तो ये जितनी जी चीजें हैं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपने पास टेबल एक कोई नया बना के उसमें वैल्यूज इंसर्ट करके और फिर जो है इंशाल्लाह चलेंगे। और जहाँ हो सके, जैसे ये इंसर्ट के अंदर हमने एक क्यूरी लिख के उसके बाद चैट जीपीटी से मल्टीपल क्यूरीज लिखवा के चैट जीपीटी का भी ना इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, क्योंकि अभी आजकल जैसे वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप भी प्रैक्टिस के दौरान देखा करें कि कहाँ इस तरह से ऐसी चीज है कि जो कि मल्टीपल टाइम आपको करनी पड़ रही है, वो चैट जीपीटी से करवाएं। या जी क्यूरी भी आप इससे लिखवा सकते हैं इसको, अगर आप बताएंगे कि भाई एसक्यूएल सर्वर के अंदर मुझे इस तरह की क्यूरी रिक्वायर्ड है, वो आपको क्यूरी लिख के देगा। उस क्यूरी की प्रैक्टिस करें। तो जहां जहां भी आपको लगता है कि चैट जीपीटी ओपन रख करके रखें, और जहां जहां भी लगता है कि इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इस्तेमाल करें, ताकि स्मार्ट वे में काम भी करें, वो जल्दी भी हो, और फिर वो आपको आगे जॉब वगैरह के अंदर भी हेल्प करेगा। जी ठीक है। सही। तो अच्छा, अगर ये एक क्वेश्चन है, अभी मैं बैठ के ये प्रैक्टिस करना, अगर नेम के आगे ये नॉट नल की ये लगानी हो कांस्टेंट, तो उसमें वर्चार के बाद सिर्फ नॉट नल लिख देना, जी राइट? जी, प्रचार के बाद सिर्फ नॉट नल लिखेंगे तो नेम भी आपका फिर हो जाएगा नॉट नल। इसी तरह अगर आप यूनिक की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो यूनिक में भी आप क्या कर सकते हैं कि नेम के आगे आपने लगा दिया यूनिक। ठीक है। अब आपने एक वैल्यू इंसर्ट करी जिसमें नेम आपने दिया अली, और दूसरी वैल्यू भी आपने, या उसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर दें तो दूसरी वैल्यू भी आप अली देना चाहेंगे तो वो फिर आपको नहीं ओके। इंसर्ट नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये इंसर्ट कर रहा हूँगा तो उस वक्त नेम नेम वर्चार, जब ये इसकी क्यूरी बना रहा हूँगा, नेम वर्चार वैल्यू उसके बाद नल नल आएगा या नेम के बाद आएगा? नहीं, जब आप इसकी क्यूरी बना रहे होंगे, यानी कि जब आप क्रिएट लिखेंगे और नेम वर्चर 100 के बाद आएगा आपके पास नॉट नल या ओके ओके। हाँ वो सॉरी, अभी मैंने वो देखा, अभी पीओएस के बाद भी वर्चार के बाद। सही। ठीक है, समझ गया। साइड नॉट नल। ठीक है ना। तो यूनिक यूनिक की भी बिल्कुल इसी तरह ही अप्लाई होगा फिर। इसी तरह होगी, उसकी खुद से प्रैक्टिस भी करके आप देख ले। ठीक। इस तरह से जैसे तो आप खैर आप करना ही शुरू कर दिया आपने, चीजें समझ में आपको आ रही। तो प्रैक्टिस हाँ के जी। अंदर जो है ना, कोशिश क्या करें कि जो है, जो पढ़ाया है या जो क्लास है उसके अलावा जो भी आपके जहन के अंदर चीज आ रही है उसको डिफरेंट करके ना करें। मैंने जी मैंने की थी ये दो तीन जोन सी आपको बताई हैं कि अपडेट में जाके मैंने तीन तीन फील्ड एक दफा में अपडेट की हैं। हाँ, तो वो इस तो तरह से आपकी ना मैक्सिमम लर्निंग भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बहाल होगा। ठीक है, तो फिर कल जी तो इंशाल्लाह। जी बोलो। ये आप ये देख ले, ये रीनेम का वो अच्छा, कॉलम का नहीं हमने किया, तो वो हम आप फिर हमने आप। टेबल रीनेम कर लिया, कॉलम का क्या होगा मैं देख लेता हूँ एक दफा जो है हाँ क्या जी। है कॉलम रीनेम। या आप एक काम करें ना, आप जाएं गूगल पे, जाएं गूगल पे जाएं, या चैट जीपीटी पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं। ओके। मैं वो ट्राई की थी मैंने, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आई उसकी। तो एनीवे, अभी देख लेते हैं, आप शायद डिफरेंट तरीके से कोई उसको सर्च करवाएंगे जी। आप देखें कि कॉलम रीनेम इन एसक्यूएल सर्वर। कॉलम रीनेम इन एसक्यूएल सर्वर। कोई एक्स। आपको टेबल नेम दे रहा है कॉमा, और यही काम आपने भी किया था ना, नहीं हो रहा था? नहीं, अच्छा चलिए इसको टेबल। कॉपी पेस्ट। अच्छा, टेबल अंडरस्कोर आ रहा है नीचे। नहीं, वो तो खैर टेबल। नेम है ना, वो तो नेम है ना, वो नेम आपका पास जो भी हो। अच्छा, एक एक मिनट, इसलिए क्या कह रहा है आपके पास कॉलम नेम दे रहा है? हम्म। अच्छा, तो रीनेम कॉलम इन एसक्यूएल सर्वर यू यूज द लिटिल ओके। स्टार। आई थिंक मैंने वहाँ पे जोन सा ना, ठहरे अभी मैं करके देखता हूँ एसक्यूएल। मैंने वहाँ पे जो गलती की है ना, आई थिंक डॉट है। मैंने इज इक्वल टू वहाँ पे किया हुआ। ऐसे हो जाए। ओके तो
रीनेम वर्कर्स, नहीं सॉरी, इसमें क्या थे हमारे पास टेबल में? वर्कर्स ही है ना। वर्कर्स है, लेकिन अभी तो हम कॉलम को करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ लेकिन तो वर्कर्स लिखना तो पड़ेगा ना हमें। ओके, ये वर्कर्स, ओके। यहाँ पे वर्कर्स आ जाएगा। जी। और उसके बाद पी ओ एस कर दूँ? हाँ जी, इसको पीओएस कर दो। पी ओ एस कर दूँ। और फिर इसको पोस्ट, मैं पोजीशन से पोस्ट करने लगा था, तो वो हाँ कर देता हूँ। कर, पोस्ट कॉलम करूँ, रन करूँ? रन करें। ओके, ये तो हो गया, अभी हो गया, पता नहीं उसको कब मैं क्या गलत। हाँ, ये हो गया, ठीक है। सही है, उसी हाँ, तरह से हम कॉलम को भी कर लेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है जो आखिर में कॉलम लिखा हुआ है ना, उसकी भी शायद जरूरत नहीं है, उसको भी हम हटा के चलाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, और फिर इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सही। ठीक है। तो इसकी वीडियो अभी, अगर आप मुझे रात को मैं सोने से पहले। जी, अपलोड जैसी ही होती है मैं आपको सेंड करता हूँ। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू।